जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं हमारा तुलसी मंगलवाणी यूट्यूब चैनल, और इस वीडियो में हम कुछ चर्चा कर रहे हैं, उसको आप जरूर सुनिएगा। और वो है भाई दूज यम द्वितीया को लेकर के। जिन भाइयों को बहन नहीं है तो वो अपना तिलक कहाँ लगाएं, कहाँ कराएं, वो कहाँ भोजन करें, इस ग्रंथ में लिखा है। जिस ग्रंथ से मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो भाई लोग बहन के घर में जाकर के भोजन करते हैं, 1 वर्ष तक उनके घर में धन की कमी नहीं आती। पिछली वीडियो में मैंने बोला है, तस्मात् वसु करतल दियो भुनक्त प्राप्नोति वित्त स्व संपद मुत्तमाम सहा। इसमें वर्णन है कि जो बहन अपने हाथों से भोजन करा के अपने भाई को तृप्त करती है तो भाई के घर में 1 साल तक उसके घर में किसी भी प्रकार के अन्न और धन की कमी नहीं आती। तो अब ये प्रश्न किया गया कि जिन भाइयों को बहन है ही नहीं तो फिर वो कहाँ तिलक कराएं, वो कहाँ भोजन करें। तो इसके लिए महात्मा बालखिल्य बड़ी अद्भुत बात कहते हैं। उनकी बात, ऋषियों की बात सुन लीजिए। कार्तिकस्तु शते पक्षे द्वितीया यम संगीता तत्रापराह्ने कर्तव्य सर्वते भय अर्चनम। इसमें लिखा है कि कार्तिक के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को बहन अपने भाई का पूजन करती है, जिससे भाई को बहुत तरक्की और बड़ी ऊंचाई प्राप्त होती है, ऐसा वर्णन किया गया। यमुना ने स्वर्ण के पात्रों में यमराज को भोजन कराया और उसने ये वरदान में मांगा कि जो भाई लोग यम द्वितीया के दिन अपनी बहन के घर में भोजन करेंगे तो आप उनको नारकीय दंड नहीं देंगे, उनको आप कष्ट नहीं देंगे। यमराज ने तथास्तु कह करके अपनी बहन को यह वचन दिया। प्रतिवर्ष समागच्छ भोजनार्थम तु मदग्रहे। यमुना ने कहा कि जैसे आप प्रत्येक वर्ष मेरे घर आकर के भोजन करेंगे, ये आप वादा कीजिए। यमराज ने कहा कि हाँ, मैं प्रत्येक वर्ष अपनी बहन के घर आकर के भोजन करूंगा। इसमें लिखा है, कहा गया है कि तत्पश्चात फिर यम ने कहा, यमुनायाम तो यश नात्वा संतृप्तम पितृ देवता। तो यमराज ने क्या कहा? यमराज ने यमुना को कहा कि बहन, जो यम द्वितीया के दिन अपने पितरों के लिए तेरे अंदर स्नान करेंगे, मैं वायदा करता हूं उनके पितरों का तर्पण हो जाएगा, उनको गति मिल जाएगी। इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा कि स्वयं यमुना और यमराज के बीच का संवाद है। महात्मा ये संत बालखिल्य अपने शब्दों में इस बात को कह रहे हैं कि जो यम द्वितीया के दिन यमुना में स्नान करेगा, यमराज कहेगा, यमराज कहते हैं कि उनके द्वारा किया गया तर्पण उनके पुरखों को, उनके पूर्वजों को लग जाएगा। यमुनायाम तु यश नात्वा संतृप्तम पितृ देवता। यमराज कहते हैं कि जो मानव इस दिन यमुना में स्नान तथा पितृ एवं देवगणों के लिए तर्पण करेगा, भगिनी के घर में भोजन करेगा, भगिनी की पूजा करेगा, उसके चरण छुएगा, उनको कभी भी यमद्वार का दर्शन नहीं होगा। यमराज कहते हैं ये मेरा वायदा है। मेरे भाइयों, तो मेरी बहुत बात मानते हो, यह भी मेरी बात मान लीजिए, आपसे प्रार्थना है, इस बात को हल्के में मत लीजिए। भुक्ते च भगिनी गृहे भगिनी पूजिए दपि कदाचिदपि मद्वार्धम न पश्यति भांजे। वो कहते हैं कि यमद्वार का उसको दर्शन नहीं करना पड़ेगा। कहते बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह यम द्वितीया के दिन तीर्थों में पहुंच करके जहाँ यमुना बहती है वहाँ जाकर के स्नान करे, पितृगणों को तृप्त करे। और फिर कहा गया है कि वह यमराज के कुछ नाम लेकर के वह अपने पूर्वजों के लिए तर्पण करे। यम, निहंता, पितृ, धर्मराज, बेवस्वत, दंडधर, काल, भूतादिप, दत्त कृतांशारी, और ये उनके नाम हैं। इन नामों का उच्चारण किया जाए। तत्पश्चात भ्राता अपनी बहन को वस्त्र अलंकृत द्वारा संतुष्ट करे, और यह करने से स्वप्न में भी कभी यम का दर्शन नहीं होगा। स्वप्नेपि यमलोकस्य भविष्यति न दर्शनम। प्रत्यक्ष की तो बात छोड़िए, स्वप्न में भी कभी यमलोक का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, ये कहा गया है। ये इतनी बड़ी अद्भुत बात कह दी। तो मैं इस वीडियो में अभी आपको यह बताना चाह रहा था कि जिनको बहन नहीं है तो वो कैसे तिलक करवाएं, वो कैसे अपने बहन के घर में भोजन करें। लेकिन वीडियो लंबी हो रही है, इसके लिए मुझे दूसरी वीडियो आपके पास भेजनी पड़ेगी और उस वीडियो में वो बात सुनेंगे। लेकिन अभी भी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। इसमें यमराज ने क्या संकेत राजाओं को दिया है, ये बात आपने कभी भी नहीं सुनी होगी। यदि राजा लोग मुझे सुन पा रहे हो तो वो भी जरूर ध्यान दें। यमराज क्या कहते हैं? यमराज कहते हैं कि मृत्यु लोक के राजा लोग ध्यान रखें, किसी ने कितना भी बड़ा अपराध किया है, लेकिन जिस समय यम द्वितीया का समय आवे, कारागृह से उन कैदियों को मुक्त करते हुए उनको अपनी बहन के घर जाने का अवसर प्रदान करें। ये कितनी बड़ी बात हो गई है। किसी भी वीडियो में आपने सुना नहीं होगा, लिखा है
नपई कारागृही ये च स्थापया मम वासरे अवश्य ते प्रेषणीयाम भोजनार्थम स्वसुग्रहे विमोक्तव्या मया पापा नरकेभ्युद्यवासरे। कहा जाता है कि एक वर्ष में एक ही दिन ऐसा होता है, यमराज कहते हैं वर्ष में एक ही दिन ऐसा होता है कि जिस दिन मेरे नरक का हर कक्ष खाली होता है और मैं उस दिन सभी को मुक्त कर देता हूँ, और वो है यम द्वितीया। ये ध्यान से सुनिए, यम द्वितीया के दिन नरक में एक भी कोई स्त्री पुरुष कोई होता ही नहीं है, कोई जीव होता ही नहीं है। यमराज कहते हैं कि यम द्वितीया के दिन मेरा नरक खाली होता है, उस दिन मैं सबको मुक्त कर देता हूँ। और तत्पश्चात उस दिन वो अपने, देखो क्या सुंदर बात कही गई है, कहा गया है कि मैं उसे मुक्त कर देता हूँ। उसके परिवार की तरफ से यमुना में स्नान किया जाता है, दान पुण्य किया जाता है, और उससे जब इतने पुण्य बढ़ते हैं तो नरक से मुक्त करने वाले जो लोग हैं कुछ ही नरक में द्वारा पहुंचते हैं, और तो गरुड़ पर बैठ करके और वह नारायण के धाम के लिए चले जाते हैं। वो कौन है जो नारायण के धाम जाते हैं? जिनके परिवार के लोग यम द्वितीया के दिन यमुना जी में स्नान करते हैं। यमुना जी को चुनरी मनोरथ, यमुना जी को 56 भोग लगाते हैं, और यमुना जी के किनारे माँ यमुना को सानिध्य मान करके वो दान पुण्य अपने पुरखों के लिए करते हैं, तो उनको द्वारा मेरे नरक कोठरी में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। वह मेरे बहनोई भगवान नारायण, क्या कहना है, यमुना के पति है ना, उनके गरुड़ पर बैठते हुए वो भगवत धाम के लिए चले जाते हैं। इस श्लोक पर मेरी उंगली लगी हुई है। कहा गया नपई कारागृही ये च स्थापत्यामश वासरे। यमराज कहते हैं कि धरती के मृत्यु लोक के भी जितने भी राजे हैं उनको भी ये चाहिए इस भाई दूज वाले दिन, यम द्वितीया वाले दिन, उनको ये चाहिए कि वह अपने कारागृह से लोगों को मुक्त करके अपनी बहन के घर जाने का अवसर प्रदान करे। ये यमराज ने। अब आप यह देखिए कि यम द्वितीया की महिमा कितनी है, और आप यम द्वितीया को ऐसे भाई दूज को ऐसे ही निकल जाने देते हैं। मैं कहूँगा इस दिन आप यमुना में स्नान कीजिए, तर्पण कीजिए, दान पुण्य कीजिए, जहाँ यमुना है वहाँ जाइए। देखो घर गृहस्थी के तो काम जिंदगी भर के बने रहेंगे, हम और आप निपट जाएंगे, लेकिन ये काम तो निपटने वाले नहीं हैं, और किसी कारणवश आप जा नहीं सकते, आप बहुत दूर रहते हैं, तो टेलीफोन पर फोन पर अपनी बहन से बात कीजिएगा, क्योंकि इस द्वितीया को बहन के हाथ के भोजन की बहुत बड़ी महिमा है, जिससे समृद्धि बढ़ेगी, सुख बढ़ेगा। पूरे वर्ष भर तक आपके घर में शत्रुओं का भय नहीं होगा, घर में झगड़े नहीं होंगे। ये पिछली वीडियो में मैंने आपको चर्चा की है। बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो आपने पूरा सुना है। वीडियो की दक्षिणा यही है कि आप इस वीडियो को आगे जरूर भेजिए, जिससे लोग लाभान्वित हो सकें। इस देश में हजारों लोग वीडियो डाल रहे होंगे, लेकिन ऐसी वीडियो, मैं अभिमान वाली बात नहीं कर रहा हूँ, ग्रंथ मेरे सामने रखा है, ये सब बातें इन ग्रंथों में लिखी हैं, और इन बातों का प्रचार होना चाहिए। तो भाई और बहन का कितना स्नेह बढ़ेगा, कितना प्रेम बढ़ेगा। बहनें अपने भाई की आयु बढ़ाने के लिए भगवान से कितनी प्रार्थना करती हैं। तो मेरे जितने भी भाई लोग हैं, ये दो काम जरूर कर लीजिएगा। एक तो यमुना में स्नान, और बहन के आंगन में बैठ करके भोजन कीजिए। 2024 के बाद में जो आने वाला 2025 है, सभी भाई लोगों के लिए बहुत शुभ होगा, बहुत विशेष होगा। इसमें भाई के लिए बहन के हाथ का भोजन, उसकी बड़ी महिमा है। यमुना पूजन, दर्शन और उसके स्नान की भी बहुत बड़ी महिमा है। बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो आपने पूरा सुना। एक न्योता स्वीकार कर लीजिए, 9 नवंबर गोपाष्टमी महामहोत्सव, गौतीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला पधारिए, और हम और आप गौ माता की पूजा करेंगे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। अगली वीडियो में भेज रहा हूँ आपके पास में, अपना ध्यान रखिए। अगली वीडियो आप उसको भी सुनिए। तपोवन न्यूज यूट्यूब चैनल पर ये आ रही है एक विशेष वीडियो।